दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ अजीत अमंत। मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आइए हम देखते हैं कि फेवरोस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो कहता है द रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स अल्फा हलो कीटोन इज ट्रीटेड विथ बेस देन आइदर ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड फेवरोस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कहता है कि फेवरोस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक ऐसा रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें कोई कीटोन अल्फा हलो कीटोन लेते हैं, उसे अगर बेस से कैटेलाइज्ड किया जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। आइए इसके कुछ की फैक्टर्स को देखते हैं। कहता है कि इन दिस रिएक्शन कार्बन आयन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। कहने का मतलब कि पहले स्टेप में कार्बन आयन बनता है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा हलो कीटोन जब होगा तो उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होगा जो एसिडिक नेचर रखता है। उसमें बेस जो आएगा उस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा तो कार्बन आयन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कार्बन आयन जो है SN2 पाथ को फॉलो करते हुए साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाएगा। अब साइक्लोप्रोपेन रिंग ये 3 मेंबर का रिंग बनेगा जिसमें एंगल स्ट्रेन आएगा और एंगल स्ट्रेन की वजह से वो ज़्यादा देर वहाँ तक रहेगा नहीं। फिर कहता है कि आफ्टर दैट रिंग ओपनिंग टेक्स प्लेस दैट गिव आइदर ईस्टर और एसिड। और जैसे ही रिंग ओपनिंग होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ईस्टर या तो एसिड का निर्माण हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं उसके कुछ रिएजेंट के नाम, जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे। कहता है रिएजेंट में हम लोग लेंगे मोस्टली अल्कोक्साइड और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम अल्कोहल भी लेके चलेंगे, या फिर अगर हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन लेते हैं तो वाटर लेंगे, या NH2 माइनस जब बेस लेंगे तो साथ में NH3 भी रखेंगे। नोट यहाँ पे एक पॉइंट है जो याद रखना है आपको कि मोस्टली अल्कोक्साइड यूज्ड एज अ बेस दैट गिव्स ईस्टर while in case of OH minus carboxylic acid is formed and in case of NH2 minus amide is formed। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ उसके मैकेनिज्म, फिर आपको 1-2 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास कीटोन है जहाँ पे 2 अल्फ़ा कार्बन है। एक अल्फ़ा कार्बन में हलोजन ग्रुप लगा हुआ है और एक अल्फ़ा कार्बन में हमारा एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये कंडीशन है कि हम, जैसे आपको कोई अगर पूछे कि हाउ कैन यू वी रिकॉग्नाइज दिस फॉलो फेवरोस्की रीअरेंजमेंट, कैसे हम पहचानें कि ये फेवरोस्की को फॉलो करेगा, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि कीटोन के साथ एक लिविंग ग्रुप तो होना ही चाहिए अल्फ़ा पोजीशन पर, साथ ही एक अल्फ़े पोजीशन पे नेक्स्ट अल्फ़ा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तब ये फेवरोस्की को फॉलो करेगा। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे बेस लेते हैं हम लोग। बेस में मान लीजिए हमने ले लिया NaOMe और यहाँ पे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब ये जो बेस है हमारा वो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन जैसे ही निकाल लेगा मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये आपका C, यहाँ पे क्लोरीन और ये ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जैसे ही ये रिंग का फॉर्मेशन करता है, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, फिर हमारा जो लिविंग ग्रुप जैसे क्लोरीन, ये लिविंग ग्रुप का काम करेगा और ऐसे ऐसे कई लिविंग ग्रुप आपको देखने को मिल सकता है रिएक्शन में। यहाँ जैसे ही क्लोरीन निकलेगा, यहाँ पे देखिए एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ, 3 कार्बन के रिंग का। ठीक है, अब 3 कार्बन के रिंग का जब फॉर्मेशन हुआ तो जैसे ही यहाँ पे फिर से फर्दर ये रिएक्शन करेगा MEO माइनस से, और जैसे ये रिएक्शन MEO माइनस से करेगा ये इसमें अटैक होगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा, और जैसे ही खुलेगा ये बनाएगा हमारा लेकिन अभी भी इसमें स्ट्रेन ज़्यादा स्ट्रेन घटा नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस अभी ज़्यादा देर अब रहेगा नहीं, फिर ये आगे फर्दर भाग जाएगा।
या तो हम रिंग इस साइड भी तोड़ सकते हैं या तो रिंग हम लोग इस साइड से भी खोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि रिंग हम लोग आखिर किस साइड तोड़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जैसे हम रिंग इधर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इधर भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर हम रिंग जिधर भी खोलेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिधर भी रिंग खोलेंगे उधर ही जहाँ पर कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा। अगर ऐसा ध्यान रखते हैं तो हमारा रिएक्शन हमेशा सही होगा। ध्यान रखिएगा कि रिंग ओपनिंग के दौरान ये हमेशा याद रखना है कि रिंग उधर साइड ही खोलना है जहाँ पे जब कार्बन आयन दोबारा बनेगा तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें कोई झंझट यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कौन से ग्रुप ये दो अटैच्ड हैं। जब हमें जैसा जैसा आएगा उस हिसाब से हम लोग फिर चलेंगे। यहाँ देखते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल के रूप में, अभी जब रिंग तोड़ेंगे हम किसी भी एक पाथ को फॉलो करेंगे तो हमारा देखिए सी, ये दो तो ऐसे ही रहेगा। रिंग खुल चुका है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर इधर कार्बन मेरा, फिर ये, फिर देखिए जैसे ही रिंग खुलेगा तो ये हमारा जो है यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये हो गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आ गया एम ई। ठीक है, उसके बाद H प्लस यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं साथ में ही। ठीक है, ताकि यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन आ जाए, इसलिए हम नेगेटिव साइन को यहाँ हटा देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे H लगा देते हैं। ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ बन गया। आइए हम आपको इलस्ट्रेट करते हैं एग्जाम्पल के साथ, कुछ अनदर एग्जाम्पल के साथ। आशा है कि आपको समझ आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ले लें यहाँ एग्जाम्पल में CH3 C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे भी मेरा मान लीजिए CH3 और यहाँ पे आ जाए Cl। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, चलिए हम इधर छोटा सा भी ग्रुप रखते हैं ताकि हमें को ज़्यादा समझ आएगा उस तरह से। CH3H और H। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जैसे ही हम बेस से ट्रीट करेंगे इसे OH माइनस, तो ये क्या करेगा, एक H को निकाल लेगा। तो यहाँ पे मेरा बनेगा CH3H न माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 Cl। जैसे ही रिएक्शंस आगे होगा ये क्या करेगा, आपको पता ही है कि ये SN2 को फॉलो करते हुए रिंग बनाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे एक CH3 और एक H। अब इसमें डिसाइड करना है कि रिंग आप किधर ओपन करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अब एक और स्टेप हमारे पास है OET माइनस। ये बैक अटैक करता है, ये ओपन हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेन कम करने की कोशिश करता है। उसके लिए मदद करने के लिए यहाँ पे अल्कोक्साइड आ जाता है, इथोक्साइड आयन आ जाते हैं, O माइनस OET कार्बन। लेकिन अभी भी इस रिंग का स्ट्रेन कम नहीं हुआ है, इसलिए ये अभी रुकेगा नहीं, पाथ को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे रिंग की ओपनिंग होगी। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि रिंग इधर से ओपन करें या रिंग इधर से ओपन करें। अगर रिंग हम इधर से ओपन करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये नेगेटिव चार्ज बना तो ये जो हमारा है इसमें बहुत सारे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और जब इधर अगर रिंग मेरा अगर खुलेगा तो यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको पता ही है कि जो कार्बन आयन की जो ऑर्डर होती है वो होती है, कार्बन आयन का ऑर्डर क्या होता है, CH3 माइनस ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बन आयन, ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बन आयन एंड ग्रेटर देन 3 डिग्री कार्बन आयन। तो
तो हमको वही पाथ को फॉलो करते हुए अपने रिंग को ओपन करना है। तो ये पाथ ना फॉलो होते हुए हमारा ये पाथ फॉलो होगा। हम लोग यहाँ पे रिंग ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर जैसे ही रिंग ओपन करेंगे ये वाला फिर ये डबल बॉन्ड बना देगा और बॉन्ड खुल जाएगा। तो हमारा देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OET। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट रहा, ठीक है। आशा है कि ज़रूर आपको समझ आया होगा। आइए हम देखते हैं फेवरोस्की के कुछ एक यूनिक सा क्वेश्चन, जिसमें ध्यान रखिएगा कि याद रखना है कि फेवरोस्की के केस में अगर कोई रिंग सिस्टम आ जाए और वो अल्फ़ा हेलोकीटोन हो, तब उस केस में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग होता है, यानी एक कार्बन का कमी आ जाता है रिंग में। यानी अगर ये 6 मेंबर्ड है तो ये 5 मेंबर्ड हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हम इसका रिएक्शन अगर करवाएं MEO माइनस MEOH से, तो ये क्या करेगा, इधर वाले दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को ये निकाल लेगा। तो देखिए हमारा क्या बन रहा है। अभी यहाँ पे आएगा कार्बन आयन कीटोन, यहाँ पे हमारा क्लोरीन है। ये अभी रिएक्शन करेगा और ये क्या करेगा, देखिए अभी देखिए बाइसाइक्लो बन गया है आपका, ठीक है। फिर बाइसाइक्लो जैसे ही बना, अब क्या करना है आपको, अब इसमें स्ट्रेन आ गया है, लेकिन अभी स्ट्रेन जाने वाला नहीं है। हम फिर यहाँ पे रिएक्शन होगा अल्कोक्साइड आयन से, और आपका देखिए प्रोडक्ट जो अभी जो है अभी जैसे का तैसे रहेगा। अभी कोई ब्रेकिंग नहीं होने वाला है, केवल आपका कीटोन ग्रुप खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड आपको खोलना है। आप किधर भी तोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिसाइड करने के लिए कोई फैक्टर नहीं है कि किस पाथ को कौन सा फॉलो करते हुए हम बॉन्ड को ब्रेक करें। हम किधर से भी ब्रेक अभी कर सकते हैं। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी अगर पाथ को फॉलो करें तो हम देख पा रहे हैं कि मान लीजिए हम इसको अगर ब्रेक कर दें, तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा रिंग में एक रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, देखिए, है ना। आप समझ पा रहे होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, H+ आएगा और ये आपका देखिए क्या बन गया, है ना। क्या समझ आया आपको? आशा है कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर किसी जगह भी डाउट हो तो आप ज़रूर उसमें कमेंट करें, ताकि मैं फिर से आपको टॉपिक को अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।